नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट को कौन सा तेल खाना चाहिए। क्योंकि जब भी पेशेंट आता है, क्लिनिक पे बैठता है, हम बातचीत कर रहे होते हैं तो अक्सर वो पूछते हैं, डॉक्टर साहब सब कुछ तो आपने बता दिया कि फल कौन सा खाना है, सब्जी कौन सी खानी है, बट ये भी बता दो कि तेल कौन सा खाना है। जब पेशेंट ऐसा पूछता है तो मुझे लगता है कि जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा, तो उसी को आज हम इस वीडियो के अंदर कैटर करेंगे। तो आप ये लेके चलिए कि आपने पहले तेल खाना है या नहीं खाना है, यानी कोई भी फैट हो, चाहे वो आपका सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, या फिर आपका सिसमे ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, देसी घी है, कोई भी तरीके का जो फैट है वो हमने खाना है या नहीं खाना, और इसको किस तरह से हमने खाने में इस्तेमाल करना है। तो पहली चीज़ कि तेल या फिर घी खाया जा सकता है एक किडनी फेलियर पेशेंट के द्वारा, मगर कोई भी खाना आपने तल के नहीं बनाना। जैसे पूड़ियाँ हैं नहीं खा सकते, भटूरे हैं नहीं खा सकते, पकोड़े हैं नहीं खा सकते, क्योंकि खाना डीप फ्राई हो रहा है। तो डीप फ्राई खाने के अंदर हम सबको पता है वो तो एक हेल्दी पर्सन के लिए भी अलाउड नहीं होता, तो किडनी फेलियर पेशेंट के लिए तो मतलब ही नहीं। अब जब हमें खाना है घी तेल कुछ भी खाना है तो कितनी मात्रा में खाना है और इसे कैसे हमने खाने में यूज़ करना है। तो खाने में आपने घी तेल का जो प्रयोग होता है वो मिनिमम टू मिनिमम करना होता है, जिससे खाना आपका बन जाए, आपको टेस्ट प्रॉपर आए। जिन लोगों को हर चीज़ तल के खाने का शौक है या उनका टेस्ट ऐसे डेवलप हुए हैं, उनको अपने टेस्ट को बदलने की ज़रूरत होती है। आप खाने में सारे मसाले इस्तेमाल करो, हींग, धनिया, जीरा, गरम मसाला, जो आपने इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करो, सिवाय एक मसाले को छोड़ के, वो है लाल मिर्च। लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च के बीज निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो, काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हो, बट लाल मिर्च आपको पूर्णतः अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके पेट में जलन, बीपी बढ़ रहा है, ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो तेज लाल मिर्च से हमें बचना चाहिए। लाल मिर्च का प्रयोग, देगी मिर्च में लोग कहते हैं कि हम वो कलर होता है, फ्लेवर नहीं होता, नहीं, आपने किसी भी टाइप की लाल मिर्च का प्रयोग एक किडनी फेलियर पेशेंट को नहीं करना चाहिए। उसके बाद चलते हैं कि अब हम घी कौन सा खाएं, तेल कौन सा खाएं, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जब हम घी की बात करते हैं तो घी आपके दो टाइप से मेनली हमें मिलता है, एक गाय से आ रहा होता है, एक भैंस के दूध से बन रहा होता है। तो आयुर्वेद में क्या कहा जाता है कि गाय का जो दूध होता है वो सर्वोत्तम है, उससे बना हुआ घी भी अच्छा है। तो आप गाय का जो घी होता है उसका प्रयोग कम मात्रा में अपने खाने में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनके यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, भैंस का ही घी मिल रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट आपने मात्रा का हमेशा ध्यान रखना होता है, वो घी कम से कम मात्रा में खाया जाए। अब चलते हैं कि हमने कौन से तेल हम खा सकते हैं, क्योंकि हर सब्जी घी में नहीं बनती, हर जगह घी का इस्तेमाल नहीं होता। तो जब हम तेल के बारे में बात करते हैं तो हमने सिर्फ एक तेल को अवॉइड करना होता है, वो है मस्टर्ड ऑयल। आप सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये सारे के सारे तेल आप खा सकते हो, राइस ब्रान खा सकते हो, बट आपने क्या देखना है कि किसी भी टाइप की जो मिक्स होकर मिल रहे होते हैं, जैसे हम वेजिटेबल ऑयल कहते हैं, जहाँ पे दो तीन तेल आपस में मिले हुए होते हैं, उनको आपने अवॉइड करते हुए चलना होता है। तो जब भी आप तेल लो तो देखो कि वो सिंगल हो, या तो वो पूरा का पूरा मूंगफली का तेल हो, या फिर पूरा का पूरा राइस ब्रान का ऑयल हो, पूरा का पूरा ऑलिव ऑयल हो। जो ब्लेंडेड ऑयल्स होते हैं वो हमने नहीं लेने होते कि इसमें थोड़ा सा हमने राइस ब्रान डाल दिया, थोड़ा सा हमने सनफ्लावर डाल दिया, ये वाले आपने ऑयल का प्रयोग नहीं करना होता। अब हमने सरसों का तेल ही क्यों मना किया, ये भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल तो हम सुनते हैं कि ये अच्छा होता है, इससे फैट कम होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, तो उसको भी हम अब समझ लेते हैं। तो सरसों का तेल खराब नहीं होता। सरसों के तेल के साथ थोड़ी सी दिक्कत हमें ये देखने को मिलती है कि जो पेशेंट सरसों का तेल का प्रयोग ज़्यादा कर रहा होता है ना, तो उनकी बॉडी में हमें बाइकार्बोनेट थोड़ा कम देखने को मिलता है। अब ये बाइकार्बोनेट कैसे है इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी हर टाइम एसिड बनाती रहती है, जो हम अपने यूरिन से निकालते रहते हैं, इसलिए हमारा यूरिन एसिडिक होता है। पर जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो ये एसिड निकल नहीं पा रहा होता, तो ये केटामिन की तरह, यूरिया की तरह हमारे ब्लड में इकट्ठा हो रहा होता है, जिससे हमारा ब्लड एसिडिक हो रहा होता है। जितना जितना हमारा ब्लड एसिडिक होता चला जाएगा उतना ही हमारी किडनी स्पीड से खराब होगी। इसी वजह से जब किडनी लेवल 0 to 4 तक धीरे धीरे बढ़ता है, कई साल लगाएगा, बट 4 के बाद वो 10 तक जाने में टाइम नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि बॉडी में एसिड एक्यूमुलेट हो रहा होता है। ये जो एसिड है इसे हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है किसी भी किडनी पेशेंट की किडनी की स्पीड को, खराब होने की स्पीड को कम करने के लिए। इसके लिए एक हम टैबलेट देते हैं जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये आपके किचन में यूज होने वाला बेकिंग सोडा ही होता है, बट इसका जो यूसेज है वो किडनी फेलियर पेशेंट को करना ही पड़ता है। अगर इसको ना करें तो एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं।
इस टैबलेट को जब हम देते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर जिनका सरसों का तेल का प्रयोग ज़्यादा है, तो हम एक चीज़ ये नोटिस कर रहे होते हैं कि उनके बाइकार्बोनेट के जो आयंस हैं वो बढ़ नहीं रहे होते, यानी उनका जो एसिड है वो कम नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो लेवल्स हैं वो रुकते नहीं हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी वजह से अभी क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता, कोई हमारे पास रिसर्च है वो भी नहीं है, ये हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन होती है, वो भी हमारे पेशेंट के साथ। जब आप इतने हज़ारों लाखों पेशेंट देख लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है। जैसे चाय, जैसे सब डॉक्टर कहते हैं चाय पी सकते हैं, बट हम यहाँ पे पूरी तरह से चाय मना करते हैं, और रीज़न बहुत सेम है कि चाय पीने से, सरसों का तेल खाने से बाइकार्बोनेट आयंस हमें बढ़ते हुए नज़र नहीं आते हैं। जो हम मेडिसिन दे रहे होते हैं उसकी जो एफिकेसी होती है वो हमें देखने को नहीं मिल रही होती। इसी वजह से चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, चॉकलेट्स हो या फिर हमारे सरसों का तेल हो, वो बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑप्शन हैं, हम खा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कितना सही है कितना गलत है इसको जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि कैसे वो काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है। जो हमारी ऑब्जर्वेशन में पेशेंट हमें बता रहा होता है, जो पेशेंट की रिपोर्टों से हम देख रहे होते हैं, वो अप्लाई करना आसान है रेदर देन इसको पूरा का पूरा R&D करना, रिसर्च करना कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट होती है हर किडनी फेलियर पेशेंट से कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लो, थोड़ा सा महंगा यूज़ कर लो, घी यूज़ कर लो, आप सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर लो, बट सरसों का तेल आपको अवॉइड करके चलना है। जहाँ कम मात्रा में यूज़ कर रहे हो, महीने में एक आधी बार यूज़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर अगर आप रोज़ हर सब्जी को सरसों के तेल में बनाते हो तो वहाँ पर हमें ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो आपने अपनी रिपोर्ट लेनी है, अपनी रिपोर्ट में बाइकार्बोनेट लिखना है कि कितना है कितना नहीं है। अगर आपकी रिपोर्टों में बाइकार्बोनेट आयन का वैल्यू नहीं आ रही है तो जब आप अगली बार टेस्ट करवाने चाहें तो वहाँ पे सीरम बाइकार्बोनेट जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये टेस्ट को आप इंक्लूड करवा लीजिएगा कि मेरे KFT के साथ इस टेस्ट को भी आप कर दो। अगर आपको देखने को मिल रहा है कि आपके बाइकार्बोनेट कम आ रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया, चाय, कॉफ़ी, सरसों का तेल, खट्टी चीज़ें, ये आपको बंद करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी जो बाइकार्बोनेट की टैबलेट है वो काम करना शुरू करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप तेल कौन सा खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, क्या खाने से क्या होता है, और जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर करी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए तो पूरी बुक है हमारी, तो आप कमेंट सेक्शन में अगर बुक लिख देंगे तो हमारी टीम आपको लिंक भेज देगी बुक का, जिसको पढ़कर आप किडनी फेलियर पेशेंट क्या खा सकता है क्या नहीं खा सकता उसके बारे में जान सकते हैं। इसी के साथ चलेंगे आगे दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।